बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए प्रस्तुत वीडियो में आज सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। जिस बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे, ये बिंदु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा ई कंटेंट योजनांतर्गत व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ की गई है। उसी के तहत ऑनलाइन अध्ययन, ऑनलाइन स्टडी के प्रोग्राम राजस्थान के संपूर्ण जो राजकीय महाविद्यालय उनमें ई कंटेंट योजनांतर्गत यूट्यूब चैनल पर व्याख्यान और विषय वस्तु से संबंधित रोचक ज्ञानवर्धक सामग्री विभिन्न महाविद्यालयों में ई कंटेंट योजनांतर्गत शुरुआत की है। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तृतीय सोपान या तृतीय हिंदी साहित्य का जो काल है, इसको हम उत्तर मध्यकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल कहा है, जिसको रीतिकाल भी कहते हैं। तो रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा की हमने पिछले वीडियो में 3 जो अहम जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषता है, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चौथी जो विशेषता है उसके बारे में चर्चा को अंजाम देंगे, चर्चा करेंगे। तो चौथी विशेषता है रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा की जो चौथी विशेषता है। तो बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। ठीक उसके बाद प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना बरतें। मैं प्रस्तुत वीडियो में बेहद रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छी सामग्री है कुल मिलाकर के। तो चौथा जो बिंदु है आचार्यत्व या रीतिकाल के जितने भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हुए हैं वो अपने आप को कवि बाद में कहलवाते हैं। पहले वो आचार्य अपने आप को सिद्ध करते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं उनका उन्होंने फॉलो किया, अनुकरण किया है। तो सामान्यतः आचार्य उस विद्वान को कहते हैं जो साहित्य संबंधी विषय के नूतन सिद्धांतों की स्थापना करे। साहित्य संबंधी जो सिद्धांत है उनकी नवीन खोज करे अथवा व्याख्या करे। काव्य शास्त्र या लक्षण ग्रंथों की रचना करना उनका काम है। कवि कविता करता है और आचार्य उसके गुण दोषों की मीमांसा करता है, उनकी समीक्षा करता है, उनका विवेचन विश्लेषण करता है कि प्रस्तुत ग्रंथ में, काव्य में क्या इसके गुण हैं और क्या इसमें दोष है। तो उसकी वो समीक्षा करता है, समालोचना करता है, गुण और दोषों का विवेचन विश्लेषण करता है। तो ये काम होता है आचार्य का। रीतिकाल के कवि आचार्य भी थे।
बिहारी आदि कुछ कवियों को छोड़कर रीतिकाल के देव, केशव, मतीराम, पद्माकर, भूषण आदि सभी कवि आचार्य भी थे। कवि के साथ साथ ये आचार्य भी थे। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और बहुत ही अच्छा इतिहास माना जाता है, जिसमें जो प्रमुख कवि हैं उनका विवेचन विश्लेषण किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि उनकी गणना का तात्पर्य रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि है उनकी गणना प्रथम श्रेणी के प्रवर्तक आचार्य में तो हो ही नहीं सकती। रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि है, द्वितीय श्रेणी के व्याख्याकारों में भी उनका स्थान काफ़ी नीचा रहेगा। परंतु प्राचीन हिंदी साहित्य में फिर भी आचार्य इन्हीं को माना जा सकता है। रीतिकाल के कवियों का स्वतंत्र काव्य रचना की दिशा में जो मूल्य है वह तो है ही आचार्य बनने के प्रसंग में भी उनका महत्व बहुत अधिक है। तो ये आचार्यत्व जो चौथी विशेषता है। अब हम अगली जो विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशस्ति या उनकी प्रशंसा, या अपने जो आश्रयदाता जिस दरबार में जिस राजाओं के यहाँ ये रहते थे कवि लोग, उनकी वीरता, पराक्रम, ओज आदि का वो बढ़ा चढ़ाकर चित्रण करते थे। उनकी जो ब्रजावली है, यशोगाथा है, उसका वो बखान करते थे। तो उसका इसमें बहुत ही सुंदर तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा या प्रशस्ति। पांचवी जो विशेषता है, आदिकालीन कवियों की भांति इस काल के कवियों ने भी शासक और सामंत लोगों के आश्रय में रहकर काव्य रचना की थी। अपने को आश्रय देने वाले व्यक्ति की स्तुति करना इनके लिए स्वाभाविक भी था। अपनी कृतियों में इन कवियों ने आश्रयदाताओं की वीरता, शूरता, दानशीलता, सुंदरता आदि अनेक गुण इन प्रशस्तियों में समाये हुए हैं। ये वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण हम देख सकते हैं, हुक्म पाई जैसाई को हरि राधिका प्रसाद, रचि बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। हुक्म पाई जैसाई को हरि राधिका प्रसाद, रचि बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। तो जैसा राजाओं का इनको हुक्म आदेश मिलता था उसको ये शिरोधार्य करके उनकी वीरता है, पराक्रम है, दानशीलता है, सुंदरता है, पराक्रम है, उसकी ये भूरी भूरी प्रशंसा अपने काव्यों में करते थे। अगली छठी विशेषता, भक्ति भावना का पुट भी रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा में हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्राएं ध्यान लगा करके देखें, वीडियो को सुनें। रीतिकाल की कविता रीतिकाल की कविता की एक विशेषता ये भी है कि उसके श्रृंगार में, वर्णनों में कहीं कहीं भक्ति के भाव भी आ गए हैं। क्योंकि रीतिकाल के जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं उन्होंने अपने काव्यों में श्रृंगार का अच्छा चित्रण किया है या प्रद चित्रण किया है, लेकिन उसके साथ साथ में उनकी कृतियों में भक्ति के भाव भी आ गए हैं।
बिहारी ने राधा की स्तुति की, बिहारी ने राधा की आराधना की थी। कृष्ण की स्तुति बिहारी, देव, पद्माकर, मतीराम सबने की। शिव, गणेश, सरस्वती आदि की स्तुतियां करके कवियों ने अपनी भक्ति दिखलाई। भिखारी दास ने रीतिकालीन कवियों द्वारा राधा कृष्ण को बहाने के रूप में वर्ण विषय बनाने की ओर संकेत किया है। कैसे? जैसे रीजी है सो कवि जो तो मानो कविताई। पुनः सुन लीजिए, रीजी है सो कवि जो तो मानो कविताई, ने तो राधिका कानाई के सुमरन को बहाना है। तो ये भक्ति तो केवल उनका बहाना मात्र है, बाकी तो उनको श्रृंगार रस का या यूँ कहें कि रसिकता का वर्णन करना था, राजाओं को प्रसन्न करने का, उनको मुग्ध करने का उनका मूल मंतव्य था। ये है उनका मूल प्रतिपादन। अगली 7वीं विशेषता है रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा की नायिका भेद आदि का वर्णन। रीतिकालीन आचार्य कवियों ने श्रृंगार वर्णन के आलम्बन रूप में जिस विस्तार से नायक नायिका भेद बतलाया है, उसमें नायक के वर्गीकरण में उन्होंने उतनी रुचि प्रदर्शित नहीं की है जितनी नायिका के वर्गीकरण में। कवियों ने अनेक प्रकार की नायिकाओं का वर्णन, अनेक प्रकार की नायिकाओं का वर्णन अपने काव्यों में किया है। देव, मतीराम, पद्माकर आदि ने विस्तार के साथ नायिकाओं के भेद बतलाए हैं और उदाहरण दिए हैं। रसलील ने नायिकाओं की संख्या 1152 तक पहुंचा दी है। इन नायिकाओं के भेदों के 8 आधार देखने में आते हैं। नायिकाओं के भेदों को हम 8 आधार पर उनको विभाजित कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 जाति के अनुसार, जाति के अनुसार जो नायिकाओं के भेद हैं उनमें पद्मनी, चित्रनी, शंखनी और हंसनी, इस तरह ये 4 भेद जाति के अनुसार माने हैं। कर्म के अनुसार, पति प्रेमानुसार, नंबर 3, 4 मान के अनुसार, नंबर 5 व्यय क्रमानुसार यानी उम्र के हिसाब से, 6 दशा के अनुसार, 7 काल अवस्था के अनुसार और 8 प्रकृति के अनुसार। इस प्रकार से 8 जो आधार है उनके अनुसार नायिकाओं के विविध प्रकार के भेदों का रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों ने वर्णन किया है। इन नायिकाओं में बहुत श्रृंगारिकता है। विलासपूर्ण जीवन बिताने वाला या बिताने वाले राजा नवाब यही चाहते थे। नायिकाओं के भेद से युक्त एक उदाहरण हम देख सकते हैं। जा कामनी में देखिए पूर्ण 8 अंग, जा कामनी में देखिए पूर्ण 8 अंग, ताई बखाने नायका त्रिभुवन मोहन रंग। यानी जा कामनी, जिस नायिका में, जिस अप्सरा में त्रिभुवन मोहन रंग, यानी तीनों लोकों में जो भी व्यक्ति है उनको वो अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो ही श्रेष्ठ नायिका मानी जा सकती है। मतलब अपनी ओर अट्रैक्टिव कर ले, आकर्षित कर ले, तो आकर्षण का बिंदु जिस नायिका में होगा वो श्रेष्ठ नायिका का दर्जा प्राप्त कर लेगी।
पहले यौवन, अगली पंक्ति, पहले यौवन रूप गुण प्रेमशील पहचान। नायिका के पहले तो यौवन, जवानी, युवापन, फिर रूप, रूप का तात्पर्य गोरा रंग, सुंदर होनी चाहिए, फिर उसमें गुण होने चाहिए। प्रेमशील, प्रेम करने वाली, शील मर्यादा का भी वो ख्याल करने वाली, ये नायिका में गुण होना आवश्यक है, तभी वो श्रेष्ठ नायिका मानी जा सकती। तो पहले यौवन रूप गुण प्रेमशील पहचान, कुल लज्जा भूषण बहुरे, आठों अंग बखान। कुल की लज्जा, तो कहने का तात्पर्य इसी प्रकार से केशव दास ने भी अलंकारों की महत्ता, उनकी इम्पोर्टेंसी के बारे में लिखा था कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनुन विराजई कविता बनिता मित्र। अब हम इसकी थोड़ी सी हल्की सी व्याख्या कर लेते हैं कि यद्यपि यानी फिर भी, इतने गुण होने के उपरांत भी, यद्यपि सुजाति यानी अच्छी जाति में जिसने जन्म लिया है, श्रेष्ठ जाति में, अच्छे वंश में, अच्छे खानदान में जिसने जन्म लिया है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, अच्छे लक्षणों वाली, यानी कहने का तात्पर्य गुणवान। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन, सुबरन यानी अच्छा रंग, यानी गोरा रंग, सुबरन सरस, सरस मानी रस से युक्त, मृदु भाषणी कोकिल कंठी, यानी कोयल जैसी सरस वाणी को बोलने वाली। तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत, सुव्रत मानी अच्छी तरह से भगवान ने जब उसका निर्माण किया है, तो कहने का तात्पर्य अच्छी तरह से उसका स्ट्रक्चर है, उसका कायाकल्प किया है, यानी समय देकर के भगवान ने जिसका निर्माण किया है। सुव्रत यानी गोल मटोल। भूषण बिनुन विराजई कविता वनिता मित्र। आगे कवि केशवदास कहते हैं कि बिना आभूषणों के, बिना अलंकारों के, बिना गहनों के, भूषण बिनु यानी बिना के, बिना ने विराज ही सुशोभित नहीं हो सकती है कविता बनिता मित्र। हे मित्र, बिना आभूषण के जिस प्रकार से स्त्री की सुंदरता में चार चांद नहीं लगते हैं, उसी प्रकार से कविता में भी अलंकारों का होना आवश्यक है। तो मेरा तो कहने का तात्पर्य इतना भर है कि नायिका सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत, ये मतलब गुण होने चाहिए एक श्रेष्ठ जो नायिका होती है। अगली जो विशेषता है आठवीं, श्रृंगारेतर विषय, यानी श्रृंगार के अलावा अन्य विषयों का भी चित्रण रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा में हमें देखने को मिलता है। थोड़ी चर्चा हम इस पर कर लेते हैं। इस काल की कविता की विशेषताओं में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य विषयों पर पर्याप्त मात्रा में अभिव्यक्ति की गई है, तवज्जो दी गई है। उनमें से भक्ति के अतिरिक्त मुख्यतः नीति, वीरता, प्रकृति चित्रण आदि को ले सकते हैं। इनका भी क्या है, अच्छा चित्रण हमें रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा में देखने को मिलता है। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों से युक्त वृंद, रहीम आदि के धोए और गिरधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। बिहारी, देव, मतिराम भूषण आदि के काव्यों में भी श्रृंगारेतर विषयों का वर्णन देखने को मिलता है।
प्रकृति का वर्णन आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में हुआ है। जैसे एक उदाहरण हम देख सकते हैं, आयो पापी पावस ये प्राण अकुलाने लागे। आयो पापी पावस ये प्राण अकुलाने लागे। भागेरी आसान घोर घन की धमकते। तायते तचुंगी जो वे अमीय अचुंगी। आली अब ने बचूंगी चपलान की चमकते। तो ये पावस ऋतु का, वर्षा ऋतु का जो वर्णन किया है, किस प्रकार से वर्षा ऋतु का प्रभाव नायिका पे, रमणी पे पड़ता है, उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत छंद में किया गया है कि आयो पापी पावस, बरसात का मौसम आया है। ये प्राण अकुलाने लगे, मेरे प्राण हैं वो अकुलाने लगे। भागेरी आसान घोर घन की धमक से, यानी हलचल पैदा हो गई जैसे बारिश का प्रारंभ होता है। तायत तचंगी जो बे अमीय अचुंगी, यानी पूरी जो प्रकृति है वो फल फूलों से लज जाती है। इस बरसात के मौसम में पूरा वातावरण हर्ष से हर्षित हो जाता है। आली अब ने बचूंगी चपलान की चमकते। हे आली, हे सखी, अब मेरा बचना मुश्किल है। बिजली की जो तेज़ जो कड़क है, चमक है, उससे मैं नहीं बच पाऊँगी। अगली जो नवी विशेषता है वो है मुक्तक काव्यों का सृजन। यानी प्रबंध काव्यों के अलावा मुक्तक काव्यों का सृजन हमें रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा में देखने को मिलता है। प्रबंध काव्य बहुत कम लिखे हैं। प्रबंध में जैसे खंडकाव्य या महाकाव्य रीतिकालीन अपनी मुक्तक रचनाओं के लिए विशेष विख्यात है, प्रसिद्ध है। यद्यपि इनमें प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, पर प्रमुखता मुक्तक काव्यों की ही रही है। अधिकांश कवियों ने एक क्षण में चमत्कृत कर देने वाली बात कविता में उत्पन्न करने की कोशिश की। रीतिकाल के मुक्तक काव्यों से पहले हाल की गाथा, हाल जो कवि है उसकी गाथा सप्तशती, अमरूक का अमरूक शतक, गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती आदि प्राकृत तथा संस्कृत में लिख चुके थे। रीतिकालीन मुक्तक काव्यों में दरबारी संस्कृति का प्रभाव अधिक रहा है। यानी दरबारी संस्कृति, राजाओं के दरबार में जो रहन सहन वातावरण हैं, क्या उनके मनोरंजन के, कला के क्या उनके जो साधन हैं, उसका चित्रण रीतिकालीन काव्यों में हमें देखने को मिलता है। तो ये नवी विशेषता है। अगली 10वीं विशेषता है ऊहात्मकता का चित्रण इन्होंने अपने काव्यों में किया है। ऊहात्मकता का अर्थ है बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना भी रीतिकाल की कविता की एक विशेषता है। वियोग वर्णन में बिहारी की नायिका का जो चित्र है वह ऊहात्मकता से युक्त है। जैसे इत आवत चली जात उत, चली 6 तक हाथ, चंडी हिंडोरे सी रहे लगी उसासनु साथ। यानी विरह से पीड़ित जो विप्रलम्ब श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार में नायिका किस तरह पीड़ित होती है। इत आवत चली जात तो, यानी थोड़ी देर में इधर से उधर वो चली जाती है। चली 6 तक हाथ, ज़्यादा नहीं चल पाई, फिर वो गिर जाती है।
6-7 हाथ चलने के बाद में चंडी हिंडोरे, हिंडोरे यानी कि झूला जो होता है उस पे क्या है जैसे झूलते हैं, तो वो 5-7 हाथ ही चलने के बाद में फिर पुनः अपने स्थान पे आ जाता है। लगी उसासनुसात, उल्टी सीधी सांसें लेने लग जाती है। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन या यूँ कहें ऊहात्मकता का कवियों ने अपने कृतियों में, अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। अगली 11वीं विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा रीति काल के कवियों की प्रधान भाषा रही है, मुख्य भाषा रही है। अपनी सुकुमारता, कोमलता और काव्योचित विशेषताओं के कारण ब्रज भाषा ने कवियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस समय परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग देखने में आता है, यानी श्रेष्ठ, परिष्कृत, सुधरी हुई। उसमें परिस्थितिवश अरबी फारसी के शब्दों की प्रचुरता भी मिलती है, बहुलता देखने को मिलती है, पर वे प्रयोग ऐसे हैं जो भाषा में घुल मिल गए हैं, पहचान में नहीं आते हैं कि ये अरबी फारसी के भी शब्द हैं, और उसकी स्वाभाविकता को नष्ट नहीं कर पाते हैं। बिहारी और घनानंद की भाषा की प्राजलता की बार बार प्रशंसा हुई है। भाषा की इन विशेषताओं ने मुसलमानों को ब्रज भाषा में काव्य लिखने की ओर प्रेरित भी किया है। अगली और अंतिम विशेषता है छंद प्रयोग। छंद प्रयोग में इस काल के कवि निष्णात है। निष्णात का मतलब उनकी पकड़ है, निपुण है। इस युग की लक्षण ग्रंथ लिखने की परिपाटी ने यह काम विशेष रूप से किया है कि कवि स्वनिर्मित छंदों के शुद्ध प्रयोग करने में जागरूक रहे हैं। वे आचार्य थे, यानी कवि के साथ साथ में रीति काल के जो रचनाकार है वो आचार्य भी थे। इस काल के कवियों द्वारा प्रयुक्त छंदों में मात्रा, वर्ण, गण आदि की त्रुटियां प्राय नहीं मिलती, यानी मात्रा, वर्ण, गण आदि की त्रुटियां बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने संस्कृत के काव्यों का विशेष रूप से अध्ययन किया है। इस कारण से छंदों की विविधता भी मिलती है। छंदों की विविधता है, विविध छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है अपने काव्यों में। केशव की रामचंद्रिका में अनेक छंद हैं। सवैया, कवित्त, धोआ, ये 3 छंद इन कवियों को बहुत प्रिय है। सवैया, कवित्त और दोहा। इसके साथ सौरठा, छप्पे, कुंडलियाँ, हरिगीत का, चौपाई आदि छंदों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम रीतिकालीन, रीतिबद्ध काव्यधारा की जो विशेषता हैं उनको निष्कर्ष रूप में, सारांश रूप में देखते हैं। सारांश यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिबद्ध कवियों का अपना विशिष्ट स्थान है, अपना एक विशेष स्थान है। हिंदी के रीति आचार्यों का प्रमुख योगदान यह है, हिंदी के रीति आचार्यों या कवियों का प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा को, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में अवतरित किया, यानी एक नया उन्होंने क्या है रूप प्रदान किया था। उसका कहने का तात्पर्य मॉडिफिकेशन किया था, नवनिर्माण का कार्य किया था, नए रूप में क्या है प्रयोग किया है उन्होंने। कला की दृष्टि से भी रीति काल का महत्व असंदिग्ध है, किसी तरह का कोई भी सस्पेंस इसमें नहीं है।
ईश्वर एक है भ्रमजाल में मत पड़ो। ईश्वर एक है भ्रमजाल में मत पड़ो। आगे हम अगला जो बिंदु है उसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।